यूपी में मिली हार के बाद बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। लखनऊ के पार्टी दफ्तर में कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के नेताओं और हारे उम्मीदवारों के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने मंथन किया। इससे पहले गुरुवार को अवध क्षेत्र में मिली हार को लेकर चर्चा की गई। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है, बीजेपी में हार के विलेन की तलाश जारी है। हारे हुए प्रत्याशी अपने हाथों में बंद लिफाफे लेकर, जिसमें शिकायतों का पुलिंदा है, पार्टी प्रमुख तक पहुंचा रहे हैं। इसमें पन्ना प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बूथ प्रमुख, इन सबकी शिकायतें भरी हुई हैं। बैठक के लिए पहुंचे नेताओं से एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वीरेश पांडे ने कैमरे पर बात करने की कोशिश की। ज्यादातर नेताओं ने कैमरे से दूरी बनाई, लेकिन बांदा से चुनाव हारे पूर्व सांसद आर.के. पटेल अपने दर्द को छिपा नहीं सके और कह दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम। क्योंकि 80 में से 37 सीट अकेले समाजवादी पार्टी ने जीत ली। बीजेपी को 33 सीट मिली, एसपी की सहयोगी कांग्रेस को 6 सीट, जबकि बीजेपी के सहयोगी आरएलडी 2 और अपना दल 1 सीट पर चुनाव जीते। आजाद समाज पार्टी को भी 1 सीट मिली और इस हिसाब से यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जबकि बीजेपी ने यूपी में जीत के लिए इस बार 80/80 का टारगेट सेट किया था। अब सवाल ये है कि यूपी में बीजेपी की इतनी बुरी हार हुई क्यों और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ता। आज जो बैठक लखनऊ में हुई है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने तल्ख तेवर दिखाए हैं। संगठन के पदाधिकारियों से पूछा गया है कि चुनाव के दौरान जो रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को आप लोगों की तरफ से दी जा रही थी, उसमें जमीनी हकीकत का जिक्र था या नहीं। बता दें कि यूपी में अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर लेती, यानी 2014 और 2019 का ही प्रदर्शन दोहरा लेती, तो नतीजे चौंकाने वाले होते। लेकिन हर कोई मुगालते में रहा। नतीजा ये हुआ कि रिजल्ट पलट गया। 2000 को 43% वोट मिले थे और 71 सीटों पर पार्टी जीती थी। 2019 के चुनाव में उसे 50% वोट मिले, लेकिन जीत 62 सीटों पर हुई। 2024 में वोट 41% मिले और सीटें घटकर 33 रह गई। अब सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक हारे हुए उम्मीदवारों ने कुछ स्थानीय विधायक और जिला संगठन की शिकायत की है। साथ ही विपक्ष के आरक्षण कार्ड को ही हार का बड़ा फैक्टर माना है। आज बैठक में परिणामों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उन परिणामों की समीक्षा की है और ये तय किया है अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लोकसभा के अनुसार प्रवास लगाकर उन सब विषयों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। उन सारी सूचनाओं को, जानकारी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, हम सब लोग उसे मिलकर पूरा करेंगे। अब पार्टी की समीक्षा के बाद जो सवाल सामने हैं वो ये कि हमने अपना रोल नहीं निभाया। क्या पार्टी का संगठन बटा हुआ था? क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ था? क्या पार्टी के कुछ लोगों ने विरोध में काम किया? क्या टिकट बंटवारा सही तरीके से नहीं हुआ? क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोई खाई है? अब बंद लिफाफे में हारे हुए उम्मीदवारों की तरफ से जो रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को दी जा रही है, उसके बाद इन सवालों का जवाब सामने आएगा। हार का रीजन वाइज विश्लेषण करें तो 2019 की तुलना में पश्चिमी यूपी में बीजेपी को 6 सीटों का घाटा हुआ, अवध में 9 सीटों का नुकसान, पूर्वांचल में 11 सीटों का और बुंदेलखंड में 3 सीटों का नुकसान हुआ। हार का आलम ये रहा कि अयोध्या जैसी हाई प्रोफाइल सीट भी बीजेपी हार गई। वाराणसी में मोदी की जीत का अंतर कम हो गया। मोदी सरकार के 7 मंत्री चुनाव हार गए।